आज हम बात करेंगे बैक्टीरिया के बारे में। तो बैक्टीरिया क्या होते हैं? बैक्टीरिया एक माइक्रोबायोम होता है, लिविंग्स होते हैं। लिविंग्स ऐसे होते हैं जो कि होस्ट पर सर्वाइव करते हैं, अपने होस्ट पर सर्वाइव करते हैं। तो जो बैक्टीरिया होते हैं, देखिए कुछ बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव होते हैं, कुछ नेगेटिव बैक्टीरियाज होते हैं। इनको भी आइडेंटिफाई करने के अपने अपने तरीके होते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, कुछ बैक्टीरिया गुड होता है और कुछ बैड होता है। तो हम गुड बैक्टीरियाज के बारे में बात करेंगे। उन गुड बैक्टीरियाज को प्रोबायोटिक्स बोलते हैं, प्रोबायोटिक्स। जो प्रोबायोटिक बैक्टीरिया होते हैं वो जो फूड फर्मेंटेशंस वगैरह में यूज़ किए जाते हैं। यूज़ मतलब ये नेचुरल होता है। तो क्या होता है कि ये फूड फर्मेंटेशन में प्रो गुड बैक्टीरियाज होते हैं और ह्यूमंस के लिए ये भी बेनिफिशियल होता है। और जो प्रोबायोटिक्स बैक्टीरिया होते हैं वो ह्यूमन इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। इंटेस्टाइन एग्जाम्पल बताती हूँ मैं। फूड फर्मेंटेशन में ये पाए जाते हैं, ह्यूमन में पाए जाते हैं। और इनका काम जैसे फूड फर्मेंटेशन को होता है, जैसे फूड कौन सा फूड होता है, जैसे कि हमारा मिल्क होता है, मिल्क से कर्ड में चेंज होना, वो भी इन्हीं बैक्टीरिया के कारण होता है। उस बैक्टीरिया का नाम होता है लैक्टोबैसिलस। वो बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस। तो क्या होता है, जो मिल्क होता है इसका जो पीएच होता है वो कम से कम 6.7 या 6.5 या 6.7 के आसपास होता है। पर प्योरली न्यूट्रल नहीं होता मिल्क, कम एसिडिक, लाइटली एसिडिक नेचर होता है। लेकिन जो कर्ड होता है, जब ये कर्ड बनता है तो ये 4.5 के समथिंग चला जाता है। बात करेंगे फर्मेंटेशन प्रोसेस की। फर्मेंटेशन प्रोसेस, तो मेनली जो फर्मेंटेशन प्रोसेस है मिल्क इनटू कर्ड में कैसे चेंज होता है। तो मिल्क में हमारा सबसे पहले एक प्रोटीन पाया जाता है, उस प्रोटीन को बोलते हैं केसिन। केसिन नाम का एक प्रोटीन पाया जाता है। और जो जो मिल्क का पीएच होता है वो होता है, कम से कम मैंने बताया था अभी, 6 पॉइंट के समथिंग ऐसे होता है। तो जो मिल्क होता है उसमें एक नेचुरल शुगर प्रेजेंट होती है, उसको बोलते हैं लैक्टोज। और जो लैक्टोज होता है, लैक्टोज जब लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है उस एनारोबिक बैक्टीरिया के प्रेजेंट, एनारोबिक मैंने नॉन ऑक्सीजनेट मतलब डीऑक्सीजनेट, मतलब वो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो वो लैक्टोज बैक्टीरिया लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। और जब वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है तो जाहिर सी बात है कि जो पीएच होगा उसका डिक्रीज हो जाएगा ना। डिक्रीज होने के बाद मतलब ये 4 पॉइंट समथिंग 5 के आसपास इसका पीएच चला जाएगा मिल्क का। तो केसिन के जो पार्टिकल्स होते हैं, मिल्क है ये, ठीक है, मिल्क में जो ये केसिन के पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में रिपेल करेंगे, जुड़ेंगे नहीं, सॉरी रिपेल करना बंद कर देंगे, ये जुड़ जाएंगे तो ये कोगुलेट फॉर्म कर देते हैं, कोएगुलेशन कर देते हैं। तो कोएगुलेशन होने पर कर्ड मेकिंग हो जाती है।